स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि समूह में कौन सा पैसा सरकार को वापस करना है और समूह में कौन सा पैसा आपका है। जी हाँ दीदी, आप सभी का ये प्रश्न रहता है और बहुत सी दीदियों का ये सवाल है कि मैम समूह में कौन सा पैसा समूह का है, दीदियों का है और कौन सा पैसा सरकार का है। इसको लेकर के आप लोगों के कई सारे कमेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समूह में जितने भी प्रकार के फंड आते हैं, SRF, RF, CIF और CCL जो होता है, तो सभी प्रकार के जो फंड आते हैं इसमें कौन सा पैसा समूह का है और कौन सा पैसा सरकार का है। कौन सा फंड सरकार वापस लेगी, कौन सा पैसा बैंक वापस लेगी, कौन सा पैसा आप अपने पास रखेंगी, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगातार हमें चैनल पर मिलती रहेगी। और जो भी प्रश्न आपके मन में है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, चलिए बताते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले दीदी आप ये समझ लीजिए कि समूह में जो फंड आता है वो अलग अलग नाम से आता है। ऐसा आप लोगों को पता भी होगा कि कितने प्रकार का फंड आता है, फिर भी हम समझा के बता देते हैं। सबसे पहले जब आपका समूह बनता है, 1 महीने बाद खाता खुलता है, उसके बाद तीसरे महीने में आपको जो है वो RF का पैसा 15,000 मिलता है। ठीक है, कुछ लोगों को टाइम से पैसा मिल जाता है, कुछ लोगों का लेट हो जाता है, 1 साल भी लग जाता है, 6 महीना लग जाते हैं। और जब आपका खाता खुलता है समूह बनने के गठन के 1 महीने बाद, तो आपका खाता खुलने के बाद SRF का पैसा भी मिल जाता है। उसके 3 महीने के बाद RF का मिल जाता है जो कि 15,000 होता है। SRF में 1500 या 2500 होते हैं, वो समूह को शुरू करने के लिए, मीटिंग के सामान के लिए आते हैं। और उसके बाद CIF का पैसा जो 6 महीने में मिलता है, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है मिलने में, तो ये 1,10,000 होता है। उसके बाद CCL कैश क्रेडिट लिंकेज, बैंक लिंकेज करवाया जाता है। तो इसको कुछ इस तरह से आप समझिएगा कि इसमें कैसे कौन सा पैसा किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समूह को मिलने वाले फंड पे। जब समूह का गठन होकर खाता खुल जाता है तो 1 महीने के बाद SRF का 2500 या 1500 मिलता है। इसमें आपको दरी, बक्सा, ताला और कैलकुलेटर, पेन ये सब खरीदना होता है। 2500 जिनको मिलते हैं वो 1000 के समूह के रजिस्टर भी खरीदते हैं और जिनको 1500 मिलते हैं वे रजिस्टर ब्लॉक से फ्री पाते हैं, बाकी का सारा स्टेशनरी सामान, दरी, बक्सा वगैरह खरीदते हैं। जब ये पैसा समूह में आता है तो इस सामान खरीदने में खर्च हो जाता है और ये पैसा समूह के पास बचता ही नहीं है। तो इसकी कोई बात ही नहीं होगी, ये अनुदान जो है वो खर्च हो गया समूह को सामान वगैरह खरीदने के लिए, ये यहीं से ख़त्म हो जाता है, इसकी कोई बात आगे नहीं रह जाती। अब बात कर लेते हैं समूह को दूसरा फंड जो कि 3 महीने के बाद मिलता है, वो होता है RF का पैसा, रिवॉल्विंग फंड। 15,000 प्रत्येक समूह को मिलता है और ये SRF, RF एक ही बार समूहों को मिलता है। RF में 15,000 जो मिलते हैं ये समूहों को ऋण बांटने के लिए, आंतरिक लेन देन करने के लिए मिलते हैं। और इससे पता चलता है कि समूह की दीदियाँ ईमानदार हैं, अपनी छोटी मोटी आवश्यकता के लिए ऋण लेती हैं और 1% ब्याज पे समूह को वापस करती हैं। RF का पैसा भी अनुदान ही होता है और ये आपके समूहों की एक प्रकार से जो है पूंजी बन जाती है। इसके बाद CIF जो कि 1,10,000 प्रत्येक समूह को मिलता है और ये ग्राम संगठन का पैसा होता है, ग्राम संगठन में आता है, वहाँ से समूहों को मिलता है। जिन गांव में ग्राम संगठन नहीं बने तो सीधे समूह के खाते में आता है और फिर वापस ग्राम संगठन में ही जाता है। तो ग्राम संगठन बन जाता है तब तक, तो फिर ग्राम संगठन में इसको वापसी करना होता है। अगर दोबारा से कभी आपको CIF के पैसे की आवश्यकता पड़ती है, समूह की किसी दीदी को पड़ती है, तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखकर ग्राम संगठन को देंगे और ग्राम संगठन CLF से प्रार्थना पत्र दे करके इस पैसे को निकलवा सकते हैं दोबारा से। CIF में जो 1,10,000 मिलता है ये समूह की महिलाओं को छोटा मोटा रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है ताकि आप इससे कोई अच्छा रोजगार करें और
अपनी आमदनी का जो है आजीविका का साधन बनाएं। इससे समूह की महिलाओं को इनकम का रास्ता मिलता है और वो पैसा कमाने का साधन मिलता है, और धीरे धीरे इस पैसे को भी समूह की दीदियां समूह से ही लेती हैं और 1% ब्याज पे समूह में वापस कर देती हैं। फिर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उस 1% ब्याज में से 25 पैसा के हिसाब से समूह के पास रख लेती हैं और 75 पैसा के हिसाब से ब्याज का भी पैसा और प्लस ये CIF का पैसा किस्त बाई हर महीने ग्राम संगठन की मीटिंग में जाकर के जमा करती रहती हैं। जब समूह अच्छे चलते हैं, RF और CIF का नियमित समय से ऋण वापसी, पंचसूत्र का पालन करते रहते हैं, तो फिर ब्लॉक के द्वारा समूह को बैंक लिंकेज यानी CCL करवा दिया जाता है। और CCL जो है कैश क्रेडिट लिंकेज होता है, बैंक लिंकेज, जिसमें बैंक समूहों को लोन देती है और ये लोन बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें अच्छा खासा पहले 50,000 का होता था, उसके बाद बढ़ा दिया गया है 1 लाख। बाकी जो CCL होता है वो इकट्ठा आपको पैसा नहीं मिलता, हर साल मिलता है। पहले साल में अगर 1 लाख मिला है, अगर आप उसे समय से वापस कर देंगे 1 साल के अंदर, तो अगले साल आपको 2 लाख मिलेगा। फिर वो 2 लाख जब 1 साल के अंदर आप समय से वापस कर देंगे ब्याज सहित, तो फिर आपको 3 लाख मिलेगा। इस तरह से बढ़ता रहता है पैसा, और CCL जो है आपको बढ़ती इस तरह से डबल होके मिलता है। CCL तभी पास होता है जब आपके सारे रजिस्टर समूह के अच्छे से लिखे होंगे, लेन देन बढ़िया लिखा होगा, पंचसूत्र का पालन होगा, और जो पहले सरकार ने आपको RF CIF का पैसा दिया है वो आपने समय से लेकर के समय से वापसी किया होगा, समय से हर काम आपका अच्छा चल रहा होगा, तो CCL हो जाता है। CCL का पैसा लेने के बाद ये सीधे आपको बैंक से मिलता है और बैंक में ही इसको वापस भी करना होता है। ये बैंक का पैसा होता है और इसमें 7% वार्षिक ब्याज लगता है, जो कि अगर आप समय से जमा करते हैं तो कुछ जिलों में इसकी छूट मिलती है। अब समूह के पास जो SRF का 2500 या 1500 आता है वो तो खर्च ही हो जाता है, सामान खरीदने में वो समूह के पास रह नहीं जाता है। इसलिए ये पैसा आप समूह में खर्च होने के बाद जो है लिखा पढ़ी में रहेगा, लेकिन समूह के पास ये पूंजी नहीं रह जाएगी। इसके बाद RF का 15,000 जो समूह के खाते पर तब तक रहेगा जब तक समूह चलता रहेगा। जब समूह कभी भंग होगा, टूटेगा 10-15 साल में, तब समूह की महिलाओं का इस पैसे पर पूरा अधिकार होता है। समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हों या 12, सभी का बराबर अधिकार होता है। CIF का 1,10,000 जो समूह को मिलता है, ये धीरे धीरे ग्राम संगठन में किस्त बाई जमा हो जाता है और इसको फिर दोबारा निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं, लेकिन ये समूह का पैसा समूह के खाते पर नहीं रह जाता है, ग्राम संगठन का पैसा है और वापस ग्राम संगठन में चला जाता है। इसके बाद CCL का पैसा जो बैंक लिंकेज होता है, ये बैंक से सीधे मिलता है और बैंक में ही इसको वापस जमा कर दिया जाता है, तो ये बैंक का पैसा बैंक में वापस चला जाता है। इस प्रकार से समूह के पास केवल SRF खर्च करने के लिए होता है और RF समूह के खाते पर रहता है आंतरिक लेन देन के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, समूह का पैसा RF होता है 15,000 वाला, बाकी CIF 1,10,000 ग्राम संगठन का, उसको वापस चला जाता है। CCL जो होता है वो बैंक का होता है, बैंक को वापस चला जाता है। समूह के पास SRF जो खर्च कर लेते हैं और RF जो कि उनके पास कोष के रूप में जमा रहता है। और समूह की अपनी क्या क्या बचत होती है, कौन कौन सा पैसा समूह के पास होता है, समूह के खाते पर रहता है और समूह का ही होता है। समूह का जो उनका अपना पैसा है उसमें समूह की दीदियों की 10 रुपये की बचत जो वो जमा करती हैं, और जो RF का रिवॉल्विंग फंड 15,000 है वो उनके खाते पर होता है। और जो समूह की दीदी दंड जो लगता है उन पे दंड लेती हैं उनसे, वो जैसे लेट में पैसा जमा कर रही, मीटिंग में नहीं आई, जो भी दंड शुल्क उनसे लिया जाए वो होता है। समूह से जो ऋण बांटा है उस पर जो ब्याज आता है वो समूह का होता है। और जो खाते पर समूह के खाते पर बैंक में पैसा जमा रहता है तो बैंक से भी कुछ न कुछ ब्याज मिलता है, वो भी समूह का होता है। इसके बाद संस्थागत शुल्क वो होता है जिस किसी समूह से कोई महिला नौकरी पा जाती है, बैंक सखी, BC सखी, FLCRP, CRP, तो वो कैडर बन जाती है, तो उसका भी संस्थागत शुल्क उस समूह को मिलता है जब कोई कैडर बनता है, बाकी समूह को नहीं मिलता है। अन्य अनुदान में जैसे कोई नेता या कोई बड़ा आदमी आपको समूह को देख करके महिलाओं को कुछ पैसा दान कर दे, वो अनुदान में आता है।
सारा पैसा समूह का होता है, समूह के खाते पर रहता है। समूह की दीदी इसी से अपना समूह का खर्च भी चलाती, समूह को चलाती हैं और अंत में जब समूह कभी बंद होगा तो ये जो कुछ बचा पैसा होगा समूह में बटेगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने का।